one another lecture. Okay, so today we will discuss about all the functions on the string. तो स्ट्रिंग में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं या कौन कौन से मेथड्स हम लोग लगाते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग आज स्टडी करेंगे. ठीक है, तो please remember that you have to go for the you have to go through this presentation only, and in this string column whatever the functions or methods are written, only those functions or methods are in your syllabus. इससे ऊपर नहीं जाना है, तो इन्हीं हमें फंक्शंस और मेथड्स की थोड़ा सा स्टडी कर लेनी है. ठीक है, सो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा जो भी हमारा जैसे जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आई रिकमेंड दैट कि आप लोग भी इसी तरीके से ये प्रेजेंटेशन को ओपन करें और इसके अंदर जितना भी ये फंक्शंस और मेथड्स के लिए एग्जांपल बने हुए वो लिखेंगे हम. तो ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि ये सबसे पहले एलियन है. तो किसी भी स्ट्रिंग एक एलियन फंक्शन होता है. अपना स्ट्रिंग अगर हम उसे पास करेंगे तो वो हमें रिटर्न करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे एक हम लोग ने स्ट्रिंग बनाया हेलो और एलियन में हमने इसे पास कर दिया. तो वी विल काउंट द कैरेक्टर्स in this string HELLO. So there are 5 characters, so it will return 5. So whenever you are going to print this cell, so it will print 5. ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी. फिर एक कैपिटलाइज मेथड होता है. ये जो भी स्ट्रिंग पे आप अप्लाई करोगे वो उस स्ट्रिंग के पहले लेटर को हमेशा कैपिटल केस कर देगा. फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल है हमारे पास S1, तो इसमें हमारे पास ABCYOU ये हमारा लिखा हुआ है. सो वेन एवर वी अप्लाई द कैपिटलाइज मेथड टू दिस स्ट्रिंग, so what it does, so it simply changes the string or it will create a new string. And please remember that string जो है immutable होती है. तो जब भी कोई भी मेथड आप अप्लाई करोगे स्ट्रिंग के ऊपर में, ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऊपर में, so it will create another string. और वो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो इंटैक्ट रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती. तो S1 एज इट इज रहेगा, लेकिन S1 डॉट कैपिटलाइज कर देने से जो नई स्ट्रिंग बनेगी वो हमारा एक हमने एक नए S2 में स्टोर कर लिया. एंड व्हेन वी आर प्रिंटिंग दी S2, सो इट विल प्रिंट दी मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस. तो कैपिटलाइज में जब भी आप करोगे तो इसने क्या किया, इस स्ट्रिंग का पहला लेटर को कैपिटल कर दिया. फिर हमारे पास एक है फाइंड नाम का मेथड. ये हमने लास्ट टाइम पे भी करके देख लिया था, एक बार और थोड़ा सा क्लियरली देख लेते हैं कि फाइंड कैसे काम करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक स्ट्रिंग है ABCYOU और हम इसमें YOU को फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो S1 मेरी मेन स्ट्रिंग है और जिसे मुझे फाइंड आउट करना है YOU, वो मेरा बन गया सब स्ट्रिंग. और उसका सिंटेक्स क्या कहता है कि आप फाइंड करो, स्ट्रिंग को लिखो दैट इज द मेन स्ट्रिंग, देन डॉट फाइंड, और फाइंड में अपना सब स्ट्रिंग जिसे आपने ढूंढना है वो आप पास कर दोगे. और साथ ही साथ आप स्टार्ट और एंड का भी यूज कर सकते हो. दीज आर द ऑप्शनल. अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो पूरी स्ट्रिंग में सर्च करेगा. एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग द स्टार्ट एंड एंड, तो एक स्लाइसिंग हो जाएगी कि वो स्लाइसिंग वाले पार्ट में उसको सर्च करेगा. ठीक है, तो ये शायद हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था, तो एक बार और देख लेंगे इसको क्लियरली एक्सरसाइज. तो फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिंग बनाई S1 और उसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है ABCYOU. अब इस स्ट्रिंग के ऊपर में हमें ढूंढना है कि YOU कहाँ पे है. तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग फाइंड करेंगे तो S1 डॉट फाइंड लगाएंगे और अपना सब स्ट्रिंग YOU से पास कर देंगे. सो व्हाट इट विल रिटर्न, इट विल रिटर्न द लोवेस्ट इंडेक्स वेयर YOU was found. तो YOU पहली बारी लोवेस्ट इंडेक्स पे जहाँ पे भी मिलेगा ये उस इंडेक्स को रिटर्न करने वाला है. तो लेट सपोज जो भी ये रिटर्न कर रहा है हम लोग उसको एक वेरिएबल f में स्टोर कर लेते हैं. नाउ वी विल सी द वैल्यू ऑफ द प्रिंट द f. ओके, सो वी विल सी दैट ओके ये बोल रहा है कि आपका YOU जो है पूरे स्ट्रिंग में 4 इंडेक्स पे मिल गया. तो इंडेक्स भी 4 ही है हमारे पास. हमारे को पता है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है. दिस इज 0, दिस इज इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, यहाँ पे ये स्पेस आ गया इंडेक्स 3, और यहाँ पे अब मेरा YOU स्टार्ट हो रहा है तो दिस इज इंडेक्स नंबर 4. तो यहाँ पे इस इंडेक्स नंबर 4 में YOU मेरा मैच कर गया, तो ये रिटर्न कर रहा है 4. अच्छा, YOU 2 टाइम लिखा हुआ है, इट इज अपियरिंग 2 टाइम्स, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, लेकिन ये हमेशा रिटर्न करेगा पहले वाला मैचिंग का इंडेक्स. तो इसे पहली बारी जहाँ पे YOU मैच कर जाएगा द लोवेस्ट इंडेक्स इट इज गोइंग टू रिटर्न.
लेट्स सपोज अगर इसे ये मिलता ही नहीं, तो उस कंडीशन में ये हमेशा -1 रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वही वाला स्ट्रिंग है S1 और हम इसमें ढूंढना चाहते हैं लेट्स सपोज GOP को। अब GOP इस पूरे स्ट्रिंग में कहीं पे भी नहीं है, तो पूरी स्ट्रिंग सर्च करेगा और लास्ट में आपको एक वैल्यू रिटर्न कर देगा -1। ओके, तो ये फाइंड बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, हम स्लाइसिंग भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर 4 से आगे को जितना भी स्ट्रिंग मेरे पास है उसी में वायु को सर्च करें, तो इसके लिए हमें स्लाइसिंग लगानी पड़ेगी। हम सब लोगों ने स्लाइसिंग पढ़ ही रखा है, तो हम लोग अगर S1 लिखें और फाइंड लिखें तो इसी के अंदर में मुझे सर्च करना, मान लेते हैं YOU को, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है, इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज हम इंडेक्स नंबर 4 नहीं बल्कि 5 बोल देते हैं, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 इंडेक्स से आगे को जितना भी स्लाइस बना हुआ है वो उसी में ही वायु को सर्च करेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये रिटर्न कर रहा है 8। 8 बिल्कुल सही इंडेक्स है। ये 5 था, ये 6 था, ये 4 5 6, ये 7 और ये 8 इंडेक्स पे मिला। हम स्लाइसिंग में एंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया S1 डॉट फाइंड, मुझे YOU को सर्च करना है, फाइंड करना है, लेकिन मेरा स्टार्ट होना चाहिए 5 और एंड होना चाहिए लेट्स सपोज 7। तो मुझे पता है कि 5 और 7 एंड एंड -1 एक चलना है, तो ये 5 पे जाएगा 6 पे जाएगा, या फिर एक सपोज हम कर लेते हैं यहाँ पे 9 कर लेते हैं। तो ये चला 5 6 7 8, हमेशा एंड -1 तक जाना है। तो 5 6 7 8 में जो भी पार्ट मिला, 5 6 7 8 में से ये वाला पार्ट मिलेगा। ये 5 है, फिर ये 6 है, फिर ये 7 है, फिर ये हमारा 8 है। सिर्फ इसी पार्ट में ये सर्च करने वाला है YOU को। अगर YOU मिला तो ये रिटर्न करेगा इंडेक्स को, अदरवाइज ये इंडेक्स रिटर्न करेगा -1। इस कंडीशन में इसे नहीं मिला तो ये रिटर्न करेगा -1। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस। तो फाइंड ऑपरेशन बड़ा सिंपल और लेकिन बड़ा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, हमेशा ये आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर अपेयर होगा और इसका यूसेज भी बहुत ज़्यादा है। तो फाइंड को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड के बाद में अगला वाला जो ऑपरेशन है हमारे पास वो है, इसको चला लेते हैं, देन इज अल्फा नम, इज अल्फा एंड इज डिजिट। ये बड़े सिंपल से ऑपरेशन है, उनमें बहुत ज़्यादा समझने को है नहीं। एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में लेकर के चले कि अगर किसी भी मेथड के आगे IS इज लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने वाला है। तो ये चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इज नम की बात हो रही है, अल्फा न्यूमेरिक की बात हो रही है, तो ये सर्च करने वाला है क्या आपकी स्ट्रिंग में अल्फाबेट, नंबर या दोनों, या तो अल्फाबेट से या नंबर से या दोनों। दोनों अगर हैं तो ये रिटर्न करने वाला है ट्रू, और अगर अल्फाबेट्स भी नहीं है, नंबर्स भी नहीं है, ओनली स्पेशल सिंबल्स हैं, तो उस कंडीशन में रिटर्न करने वाला फॉल्स। तो इज से आप समझ जाना कि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने वाला है। तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि इफ द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक, मीन्स अल्फाबेट्स हो या नंबर्स हो या दोनों, तो उस कंडीशन में रिटर्न करने वाला है ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करने वाला है फॉल्स। और ये चेक करने के लिए एटलीस्ट एक कैरेक्टर का होना जरूरी है। तो इस पूरी कंडीशन को समझाते हुए यहाँ पे एग्जांपल बना हुआ। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है आपके पास S1, इसमें लिखा हुआ है ABC 1 2 3। फिर दूसरा स्ट्रिंग है S2, इसमें लिखा हुआ है HELLO। तो पहले वाले स्ट्रिंग में आप देख रहे हैं ABC यानी कि अल्फाबेट्स भी हैं 1 2 3, नंबर्स भी हैं, तो दोनों है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ओनली अल्फाबेट्स है। थर्ड वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ओनली नंबर्स है। और फोर्थ वाले एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है, केवल स्पेस है, ब्लैंक है। तो अगर हम S1 डॉट इज अल्फा नेम चेक करें, फिर S2 डॉट इज अल्फा नेम चेक करें, फिर S3 डॉट इज अल्फा नेम चेक करें और लास्ट में S4 डॉट इज अल्फा नेम चेक करें, तो हमारे आंसर क्या आना चाहिए? पहले में ट्रू आएगा, सेकेंड में ट्रू आएगा, थर्ड में भी थर्ड में आया फॉल्स, थर्ड में फॉल्स एंड फोर्थ में फॉल्स। इसको देख लेते हैं कि ये थर्ड एंड फोर्थ में क्या दिक्कत कर रहा है। सिद्धार्थ ज्वाइन हो गए हैं।
ठीक है। तो अपने इस वाले एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो हमने 3 स्ट्रिंग बनाई। पहला स्ट्रिंग है S1, उसमें हमने रखा ABC, फिर 1 2 3। सेकेंड स्ट्रिंग बनाया हमने S2, उसमें हमने रखा केवल ABC, और फिर हमने उसके बाद एक तीसरा एग्जांपल बनाया S3, जिसमें हमने रखा 1 2 3, और लास्ट में हमने बनाया S4, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं रखा, केवल एक ब्लैंक रखा। अब हम चेक करने वाले हैं प्रिंट S1 डॉट इज एल एन यू एम क्या देगा पहले पे। तो हमने ये मेथड कॉल कर दिया, तो देखो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इज अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स हो या न्यूमेरिक हो या दोनों, तो उस कंडीशन में हमें ट्रू रिटर्न करने वाला है। तो दूसरी बारी हम चेक करेंगे S2 डॉट इज ALNUM, तो अभी क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू, क्योंकि हमें अल्फाबेट्स मिल गए। तीसरी बारी में प्रिंट S3 डॉट इज ALNUM, अभी हमको डिजिट्स मिलेंगे, तो अभी भी हमें ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर हम लास्ट के लिए एग्जांपल में अगर हम लोग S4 डॉट इज ALNUM को ट्राई करें, तो अभी हमारे को रिटर्न आने वाला है फॉल्स। ठीक है, एटलीस्ट एक कैरेक्टर का होना जरूरी है। तो हमने ब्लैंक डाल दिया, तो ब्लैंक से भी हमारा कोई बात बनने वाली नहीं है। एक और स्ट्रिंग अगर हम बनाए S5, जिसमें हम लोगों ने रख दिया डॉलर, फिर हमने रख दिया एम्परसेंड, फिर हमने रख दिया लेट्स से एट द रेट सिंबल, ये 3 डाल दिए। अभी ना तो अल्फाबेट्स है ना ये नंबर्स है। अगर इस स्ट्रिंग के ऊपर में भी हम इस अल्फा नम को ट्राई करें, तो वो हमेशा हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर हम चलाए प्रिंट S5 डॉट इज ALNUM, इसको ट्राई करें, एंटर मारे, तो हमेशा ये देखो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इज AL नम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो इसके बाद वाले एग्जांपल आप आराम से समझ जाएंगे। तो इस अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि या तो अल्फाबेट्स हो या नंबर्स हो या दोनों हो, और एटलीस्ट एक कैरेक्टर का होना जरूरी है स्ट्रिंग में, तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो इस अल्फा क्या करेगा, सिर्फ अल्फाबेट को ढूंढेगा। तो इसका मतलब क्या बना है, इट विल रिटर्न ट्रू इफ द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेटिक एंड देयर इज एटलीस्ट वन कैरेक्टर। अल्फाबेट्स ही हो तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी सारे केसेस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी हमने 3 एग्जांपल फिर से ले लिए। S1 ले लिया ABC 1 2 3, S2 ले लिया हेलो, S3 ले लिया 1 2 3 4 5, और S4 में हमने केवल ब्लैंक डाला। हमने तीनों चारों एग्जांपल पे इस अल्फा को कॉल किया। तो पहले वाले में हमारे पास में अल्फाबेट्स और नंबर दोनों है, तो ये रिटर्न करने वाला है फॉल्स, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाबेट्स को ढूंढ रहा है। सेकंड वाले में केवल अल्फाबेट्स हैं, तो ये सेकंड के लिए रिटर्न कर रहा है ट्रू। थर्ड वाले एग्जांपल में केवल डिजिट्स हैं, ये अल्फाबेट्स को ढूंढ रहा है, तो थर्ड वाले एग्जांपल के लिए भी ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। और फोर्थ वाले एग्जांपल में तो ब्लैंक दे दिया हम लोगों ने, और इसकी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक कैरेक्टर का होना जरूरी है, और अगर आप ब्लैंक स्ट्रिंग के ऊपर में इसको ट्राई करोगे, तो ये हमेशा रिटर्न करेगा फॉल्स, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसी एस डिजिट, जैसे ये सिर्फ अल्फाबेट्स को ढूंढ रहा है, तो एस डिजिट्स केवल नंबर को ढूंढेगा। तो अपने वही 4 एग्जाम्पल हैं, ABC 1 2 3 हेलो, और 1 2 3 4 5, और ये ब्लैंक। और यहाँ पे भी वही वाली कंडीशन है कि केवल डिजिट्स होंगे तो ही ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज बाकी सारे कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा, और एटलीस्ट एक कैरेक्टर का होना जरूरी है स्ट्रिंग के अंदर में। तो पहले वाले एग्जांपल में इस डिजिट ट्राई करोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अल्फाबेट्स भी हैं डिजिट्स भी हैं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सेकंड में केवल अल्फाबेट्स हैं, फॉल्स रिटर्न करेगा। थर्ड में डिजिट्स आ गए हैं, केवल डिजिट्स हैं, तब थर्ड वाले एग्जांपल के लिए ट्रू रिटर्न करेगा। फोर्थ में तो ब्लैंक है, एम्प्टी स्ट्रिंग हमने दे दी है, तो ऑब्वियसली ये फोर्थ वाले के लिए तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो केवल थर्ड वाले के लिए यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये एक सीधा सा मतलब है, जहां पे भी इज लगा देखो मेथड के पास, तो समझ जाना कि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने वाला है। तो इसी कैटेगरी में आपके पास आ गया इज स्पेस, इज लोअर और इज अपर। तो इज स्पेस ये सिर्फ स्पेस को ढूंढेगा, तो रिटर्न ट्रू इफ देयर आर ओनली व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग and there must be at least one character, otherwise it will return false। तो व्हाइट स्पेस का मतलब होता है जैसे आपने कभी टैब दे दिया, कभी स्पेस दे दिया, कभी एंटर की लिख दी, तो ऐसे वाले केसेस के लिए हमेशा ये व्हाइट स्पेस इसको हम लोग बोलते हैं। तो केवल व्हाइट स्पेसेस को चेक करा, फॉर एग्जांपल जैसे वाला एग्जांपल है S1,
इसमें हम लोगों ने एक या दो स्पेस रख दी। सेकंड वाले एग्जांपल में हमने रखा ही नहीं, सिंपली ब्लैंक स्ट्रिंग है। थर्ड वाले एग्जांपल में 3 स्पेस है, फिर हमारा एच है। अब इन तीनों पे हम इस स्पेस कॉल कर रहे हैं, तो पहले वाले में व्हाइट स्पेस आया तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। सेकंड वाले में क्या रिटर्न करेगा, सेकंड वाले में देखो हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, कोई व्हाइट स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं, कोई टैब नहीं, कोई एंटर की नहीं, केवल ब्लैंक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या कहता है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए, एक व्हाइट स्पेस कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। अभी बिल्कुल ब्लैंक है तो सेकंड वाले एग्जांपल के लिए हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। थर्ड वाला एग्जांपल देखो, इसमें लास्ट में एच आ गया, स्टार्टिंग में भले ही कितने स्पेस हो लेकिन बाद में एच है, कोई ना कोई कैरेक्टर पड़ा हुआ है, तो ऐसी वाले कंडीशन में भी हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो केवल एक ही एग्जांपल है, सिर्फ व्हाइट स्पेस जहां पे होंगी वहीं पर ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, सो दिस इज स्पेस। फिर आ गया इज लोअर, नाम से ही पता चल रहा है, चेक कर रहा है कि क्या सारा सब कुछ लोअर केस में लिखा हुआ है। अगर सब कुछ लोअर केस में लिखा होगा तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और वही वाली कंडीशन हमेशा चलेगी कि एटलीस्ट एक कैरेक्टर का होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 फिर से 4 एग्जांपल बने। S1 में हेलो लिखा हुआ है सब स्मॉल केस में, S2 में लिखा हुआ है देयर लेकिन कैपिटल केस में, S3 में गोल्डी लिखा हुआ है लेकिन जी को कैपिटल कर दिया, बाकी सारा सब कुछ स्मॉल केस में। S4 में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग है। और S5 में हमने केवल कैरेक्टर्स रखे हैं जो जिनमें केस का कोई मैटर नहीं होता, जैसे परसेंट सिंबल है, एट द रेट सिंबल है, हैश सिंबल है, तो ये लोअर केस हो चाहे अपर केस हो, इनमें केस चलता नहीं है, तो ये स्पेशल सिंबल्स हैं। अब ऐसी वाली कंडीशन में हम लोगों ने इज लोअर को ट्राई किया, तो S1 डॉट इज लोअर, S2 डॉट इज लोअर, S3 डॉट इज लोअर, S4 डॉट इज लोअर और S5 डॉट इज लोअर। तो पहले वाले के लिए सारा सब कुछ लोअर केस में है, तो ये चेक करेगा कि यस ऑल द कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस, तो ये रिटर्न करने वाला है ट्रू। उसके बाद देखो ये सब कुछ अपर केस में है, फॉल्स। इसमें भी पहला वाला कैरेक्टर अपर केस आ गया, तो सिर्फ पहले वाले के अपर केस होने की वजह से ये इसके लिए भी रिटर्न करेगा फॉल्स। S4 तो ब्लैंक हो गया और यहाँ पे कंडीशन है कि एटलीस्ट एक कैरेक्टर का होना जरूरी है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे फॉल्स। और S5 इसमें केस चलता नहीं, तो इसमें लोअर केस अपर केस दोनों ही कंडीशन में आपका फॉल्स आएगा। ठीक है, वैसे ही इज अपर की कहानी चलेगी, तो इज अपर की कहानी बस वही है, जैसे लोअर केस के लिए ढूंढ रहा है, इज लोअर लोअर केस के लिए ढूंढ रहा है, वैसे इज अपर जो है अपर केस के लिए ढूंढेगा। तो सारे कैरेक्टर अपर केस में होने चाहिए, बस यही इसका मीनिंग है। अगर सारे कैरेक्टर्स अपर केस में मिलेंगे तो ही रिटर्न करने वाला है ट्रू, अदरवाइज किसी और कंडीशन में हमेशा रिटर्न करने वाला है फॉल्स। जैसे पहले वाले के लिए अगर आप इज अपर ट्राई करोगे तो फॉल्स, सारे स्मॉल केस में। केवल S2 के लिए ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि सारे कैरेक्टर्स अपर केस में। उसके बाद S3 में पहला कैरेक्टर तो अपर केस में, बाकी सारे लोअर केस में, तो S3 के लिए भी फॉल्स रिटर्न आएगा। S4 में तो कैरेक्टर है ही नहीं तो फॉल्स आएगा। S5 में सारे स्पेशल सिंबल्स और डिजिट्स हैं तो इनमें केस का कोई मैटर करता नहीं, तो इसके लिए भी हमेशा फॉल्स रिटर्न आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक एक बारी अगर ये फंक्शंस क्लियर है, तो फिर उसके बाद अगर हम देखें तो दो छोटे से फंक्शन लोअर और अपर, ये बहुत सिंपल है, सब कुछ लोअर केस में है। मतलब एवरीथिंग विच इज रिटन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लोअर केस ओनली। ओके, और इस अपर को अगर हम लगा रहे एस स्ट्रिंग के साथ में अपर वाले मेथड को अगर हम कॉल कर दे तो सब कुछ को ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा सीधा सा मैटर है। तो जितना भी देखो रिटर्न द कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू द लोअर केस। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए आपने लिखा ABC अपर केस में, YOU इसमें Y तक कैपिटल केस है, उसके बाद OU आपका स्मॉल केस में है, और आपने अप्लाई कर दिया लोअर। तो लोअर कर देने से क्या होगा कि जितना भी इसको अपर केस कैरेक्टर मिलेगा उससे ये लोअर कर देगा और लोअर केस को एज इट इज छोड़ देगा। तो अगर आपने S1 डॉट लोअर अप्लाई किया तो आपकी एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी, और उस नई स्ट्रिंग को अगर आप प्रिंट करोगे तो आपका जितना भी अपर केस था वो कन्वर्ट हो गया आपका स्मॉल केस में। और मजे की बात यह है कि YOU को ये अपर केस में लेके गया, तो करना नहीं चाहिए था। इसको हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। तो फिर से हम लोग आइडियली में जाएंगे और इस वाले फंक्शन को ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान देना, इज लोअर एक चीज है और लोअर एक चीज है।
इज लोअर ट्रू और फॉल्स बता रहा है, केवल चेक कर रहा है, लोअर कन्वर्ट कर रहा है, हर अपर केस कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग थी S1 और उसमें हमने लिखा हुआ है ABC एंड देन Y, यहाँ तक कैपिटल केस है, OU हमारा स्मॉल केस। अब हमने अप्लाई किया S1 डॉट लोअर, और इस मेथड को जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो एक नई स्ट्रिंग बन जाएगा, उसको हम लोगों ने स्टोर कर दिया लेट्स से S2 में। अब हम इस नई स्ट्रिंग S2 को प्रिंट करेंगे, प्रिंट S2। तो देखते हैं क्या आता है कि जितना भी लोअर केस था उसको इसने कन्वर्ट कर दिया, सॉरी जितना भी अपर केस था उसको इस कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में, और लोअर केस को एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि लोअर केस ऑलरेडी लोअर केस में। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल वाई ये कन्वर्ट हो गए स्मॉल केस में, वाई ओ यू ऑलरेडी स्मॉल केस में था तो एज इट इज रहेगा। तो ये कहानी है लोअर की, कि एवरी लोअर केस कन्वर्ट will be converted to every upper case character will be converted to the lower case। अपर इसका ठीक उल्टा कर देगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम मेरे पास स्ट्रिंग है ABC सब स्मॉल केस में, Y और OU ये हमारा कैपिटल केस में। अब हमने अप्लाई कर दिया S1 डॉट अपर, सो एक नई स्ट्रिंग बनेगी जिसे हमने स्टोर कर देना है S2 में। इस S2 में क्या होगा, अगर हम इस S2 को प्रिंट करके देखें तो हमें क्या मिलेगा, जितना भी हमारा लोअर केस था अपर केस में कन्वर्ट हो गया, और जो ऑलरेडी अपर केस में था उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। हमेशा याद रखना अगर कोई स्ट्रिंग हो जिसमें नंबर्स या स्पेशल सिंबल आ रहा हो, जैसे 1 2 3 फिर @ फिर हैश, आपको पता है डिजिट में कोई लोअर केस अपर केस नहीं चलता, और सिंबल में भी कोई अपर केस लोअर केस नहीं चलता, और ऐसे स्ट्रिंग में अगर आप S1 डॉट अपर या लोअर कुछ भी कॉल करें तो नो चेंज होगा, ऑपरेशन अप्लाई जरूर हो जाएगा लेकिन चेंज कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप प्रिंट S2 दोबारा करके देखें तो आपको वो सारे के सारे स्ट्रिंग एज इट इज मिलेंगे, सो देयर विल बी नो चेंज। अगर S2 को आप प्रिंट करें या S1 को आप प्रिंट करें तो देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि आपको ये केस्ड कैरेक्टर नहीं है, इसमें लोअर केस अपर केस जैसी कोई चीज नहीं चलती। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। सो आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर with the other set of string methods। तो अपर के बाद अब आपका आ गया टाइटल। टाइटल में यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन सिंपली है कि रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग इन द टाइटल केस। और टाइटल केस का एक होता है कैपिटलाइज जो आपने स्टार्टिंग में देखा यहाँ पे, और एक होता है टाइटल, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। टाइटल में every word in the given string, the first letter of that word or first letter of the every word in the string will be converted to the upper case। ये टाइटल केस होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब कुछ स्मॉल में लिखा हुआ है, दो वर्ड है ABC एंड YO, जैसे ही आपने S1 डॉट टाइटल अप्लाई किया तो व्हाट इट डज, इस वर्ड में गया ABC में A को कैपिटल कर दिया, फिर YOU अनदर वर्ड है इसमें Y को कैपिटल कर दिया। So you are getting a new copy of the string where each word is having its first letter in capital case। तो ABC और YO कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये टाइटल केस होता है। तो जनरली कभी भी हमने बहुत बड़ी स्ट्रिंग लिखो तो हम टाइटल केस कर देने से हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा दिस इज माय प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, सपोज ऐसा हमने एक स्ट्रिंग लिखा। अब हमने अप्लाई कर दिया S1 डॉट टाइटल, तो एवरी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होने वाला है, और एक नई स्ट्रिंग बनेगी, हमने उसको S2 में स्टोर कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस न्यू स्ट्रिंग S2। तो जैसे हम प्रिंट करेंगे तो यू सी द नोटिस, जैसे हर वर्ड है THIS दिस है, इसका T कैपिटल हो गया, IS का I कैपिटल हो गया, माई का M कैपिटल, प्रोजेक्ट का P, ऑन का O, द का D T, टॉपिक का T और ऑफ का O और बायोलॉजी का B, वो ऑलरेडी कैपिटल केस में था तो नो चेंज वाज डन विद दैट। तो ये
मतलब होता है टाइटल केस का। टाइटल के बाद आता है काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड के बाद में जो दूसरा मेथड है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं, वो अब स्टार्ट हो रहे हैं। काउंट, इंडेक्स, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। इसके बाद रिप्लेस, जॉइन, पार्टीशन, स्प्लिट, ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन चार की ये जो चार का कॉम्बिनेशन है, काउंट, इंडेक्स, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, हमेशा हर जगह पूछा जाता है। तो काउंट का सिंटेक्स बहुत ध्यान से समझ लेंगे। काउंट, इंडेक्स, स्टार्ट्स और एंड्स, इन सब में फाइंड की तरह ही स्लाइसिंग भी हो सकती है। स्लाइसिंग देने के लिए स्टार्ट और एंड आप दो। अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो पूरी स्ट्रिंग मानेगा। अगर आपने स्टार्ट दे दिया तो स्टार्टिंग से आगे को जितना कुछ भी है उसमें ढूंढेगा। और अगर आपने स्टार्ट और एंड दिया है तो स्टार्ट से एंड -1 तक के बीच में जितना भी पार्ट बन रहा है उसी में ही वो ऑपरेशन कंप्लीट होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। फाइंड, काउंट, इंडेक्स, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, इसमें स्लाइसिंग भी सपोर्टेड होती है। ये फंक्शन, ये मेथड जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो आप स्लाइसिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो स्टार्ट और एंड दे करके। ठीक है, अगर आप नहीं दे रहे हो तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग में वो काम करेगा। तो जैसे काउंट, तो काउंट का मतलब है आप जो भी आप वैल्यू पास करोगे वो ढूंढेगा कि ये जो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है ये आपके मेन स्ट्रिंग में कितने बार आ रहा है। सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस। तो रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू अपीयर्स इन अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग लिखी हुई है ABCYOU। अब आप ढूंढना चाहते हो कि वाई कितने बार आ रहा है, तो आपने S1 डॉट काउंट कर दिया, वाई पास कर दिया, तो आपको बताएगा कि वाई 2 टाइम्स आ रहा है, तो इनकी वैल्यू 2। बहुत सिंपल है। तो प्रैक्टिकली भी हम लोग उसको करके देखना चाहिए। तो प्रैक्टिकली करने के लिए सिंपल सा एक स्ट्रिंग बनाते हैं S1, उसके बाद इसमें रख लेते हैं ABCYOU और YOU। सपोज पहले इसी एग्जांपल पे चल देता हूँ। हमने पता करना वाई कितने बार आ रहा है, तो हमने कहा S1 डॉट काउंट, COUNT काउंट, और पास कर दिया YOU को। तो वो बताएगा कि ठीक है ये काउंट जो है ये YOU 2 बार आ रहा है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द काउंट फंक्शन। गिव मी अ सेकंड। तो इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा कि ठीक है यू आर टाइपिंग अ लाइन एंड प्लीज टेल मी इन दैट लाइन हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड THE अपीयरिंग। तो ऐसे एक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, तो सीधा सा मीनिंग है कि THE को काउंट करना है। जहाँ पे भी किसी भी स्ट्रिंग में कुछ भी काउंट करने का आपको आ जाए तो सिंपली ये काउंट फंक्शन को हमेशा याद रखो। सेकेंडली, जैसे हमने कह दिया कि ठीक है वाई को काउंट करना है और अभी आपने स्टार्ट और एंड कुछ नहीं दिया, तो सिंपली पूरी स्ट्रिंग में ढूंढ रहा है और काउंट कर रहा है। लेकिन अगर आप स्टार्ट प्रोवाइड कर दो, यानी कि यू कैन डू द स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग भी दे सकते हो और केवल उतने ही पार्ट में आपको वाई को सर्च करना है, तो वो भी पॉसिबल है। तो कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि YOU का अभी जैसे मान लेते हैं स्टार्ट हो रहा है, ये दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। अब हम चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर 4 से आगे को YOU कितने बार आया है, या हम लोग 4 को छोड़ करके यहाँ पे इंडेक्स नंबर 5 से आगे को ढूंढना चाहते हैं कि YOU कितने टाइम्स आया हुआ। तो ये भी पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, S1 डॉट काउंट, हमने लिखा YOU को हमें सर्च करना है, काउंट करना है, और हमने कहा इंडेक्स नंबर 5 से आगे जितने भी स्ट्रिंग है उसमें ही सिर्फ। तो अगर हम देखें तो इस बारी हमारे को काउंट आया 1, क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर 5 से आगे को चला है। तो दिस इज माय इंडेक्स नंबर 5, तो 5 से आगे को इतना स्ट्रिंग बना, तो इतने स्ट्रिंग में YOU को सर्च कर रहा है, तो हमें कितना काउंट मिला, केवल एक काउंट मिला। ऐसे ही हम एंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा S1 डॉट काउंट, हमने कहा YOU को काउंट करो
लेकिन इंडेक्स नंबर 5 से स्टार्ट करो और इंडेक्स नंबर 9 पे 9 - 1 यानी कि 8 पे रुक जाओ, कितना काउंट आया, 0 आया। तो ऑब्वियसली इतनी स्लाइस में हमें कोई काउंट नहीं मिला, वाई ओ यू मिला ही नहीं। जैसे ये इंडेक्स नंबर 5 है, देन 6 है, देन 7 है, देन 8 है, सिर्फ इतने वाले पार्ट में मैं वाई ओ को ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे वाई ओ मिला नहीं, वाई ओ मिला नहीं, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को रिटर्न करा 0। तो ये हमारा काउंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमेशा पूछा जाता है। इसी कैटेगरी में आगे चलता है इंडेक्स फंक्शन। जैसे काउंट है, आप वैल्यू पास करो, वो ढूंढेगा ये स्ट्रिंग में ये वैल्यू कितने बार ये आया हुआ है, एंड इट विल रिटर्न द काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। इंडेक्स क्या करेगा, आप आप जो भी वैल्यू पास कर रहे हो उसका पहला इंडेक्स यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वेयर इट अकर्ड, वो रिटर्न करेगा। तो ये बिल्कुल फाइंड के जैसा ही है। इंडेक्स और फाइंड में कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि बताओ कि इंडेक्स और फाइंड में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही तो काम कर रहे हैं। फाइंड में भी हमने देखा लास्ट टाइम पे, अगर हम यहाँ पे इंडेक्स की जगह फाइंड लिख दें और कोई भी अपना सब स्ट्रिंग या वैल्यू पास करें, स्लाइसिंग नहीं देते, तो जो भी लोवेस्ट इंडेक्स होती है जहाँ पे भी वो मैच हुआ, वो हमें रिटर्न होता है, अदरवाइज रिटर्न होता है -1। तो वैसे ही इंडेक्स के केस में क्या होता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू दैट अपीयर्स इन द स्ट्रिंग, और नहीं तो एरर आती है। जैसे वहाँ पे फाइंड के केस में -1 रिटर्न होता है, लेकिन इंडेक्स के केस में हमेशा एरर आती है। तो दिस इज द बेसिक एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द फाइंड एंड इंडेक्स। इंडेक्स में अगर वैल्यू मिली तो उसका लोवेस्ट इंडेक्स फर्स्ट ऑकरेंस जहाँ पे हुआ वो वाला इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, और अगर वैल्यू फाइंड नहीं हुआ तो हमेशा एरर आती है। फाइंड में एरर नहीं आती। फाइंड में अगर वैल्यू मिलेगी तो फर्स्ट इंडेक्स या वो जो पहला वाला लोवेस्ट इंडेक्स है वो हमको मिल जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज -1 रिटर्न होता है। ये हमेशा याद रखना। फिर से हम लोग ए बी सी वाई ओ के ऊपर में हम लोग काउंट या फाइंड चला चुके हैं। अब देखिए हम लोग इंडेक्स भी चलाते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा S1, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें हमने रख दिया ABC वाई ओ यू। अब हम वाई ओ यू का इंडेक्स पहचानना चाहते हैं, फर्स्ट ऑकरेंस। तो हमने लिखा S1 डॉट इंडेक्स, और किसका, वाई ओ यू का। हमने कुछ भी स्लाइसिंग नहीं की, तो क्या रिटर्न करेगा, 4। फाइंड भी रिटर्न कर रहा था 4, लेकिन अगर सपोज ये नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल हमने लिखा था S1 डॉट इंडेक्स, और हम इस बार सर्च करना चाहते हैं GOP को, जैसे हमने एंटर मारा तो ये एरर देता है। फाइंड के केस में क्या आता है, -1 आता है। जैसे अगर सपोज अभी इसमें S1 डॉट फाइंड लगा लो, आप GOP को करके देखो, तो आपको रिटर्न आ रहा है -1। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्स एंड फाइंड। इंडेक्स मेथड में फाइंड मेथड के जैसा ही काम हो रहा है, लेकिन अगर मैचिंग नहीं हुई तो आपको एरर आती है इंडेक्स मेथड में। फाइंड मेथड में हमेशा क्या रिटर्न होता है, -1। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। स्लाइसिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे हमने लिखा S1 और इंडेक्स, और वाई ओ यू को हमें ढूंढना है, लेकिन हमारे स्टार्टिंग होनी चाहिए 5। तो हमने देखा, तो अभी हमें 8 मिलता है। अगर S1 डॉट फाइंड करेंगे और यही ऑपरेशन लगाएंगे, इंडेक्स लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे 5 से, तब भी हमको 8 ही रिटर्न होता है। अब S1 डॉट इंडेक्स हम लोग करें, और हमने कहा वाई ओ को हमें फाइंड करना है, लेकिन स्टार्टिंग 5 से होनी चाहिए, एंडिंग 9 - 1 8 पे होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या आने वाली है, एरर आने वाली है, क्योंकि ये मिलेगा नहीं। लेकिन अगर यहीं पे फाइंड ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करते हैं इन द सिमिलर मैनर, कि स्टार्टिंग मेरी 5 है, एंडिंग 9 - 1 8 है, और अगर हम लगाते तो यहाँ पे रिटर्न होता -1। तो ये हमारा इंडेक्स नाम का एक फंक्शन है, मेथड है। फिर अगला है मेथड स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। तो नाम से ही पता चल रहा है कि रिटर्न्स ट्रू, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए स्पेसिफाइड वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला स्ट्रिंग है ABC वाई ओ, हम चेक कर रहे हैं कि इज द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद स्मॉल a, तो हमने लिखा S1 डॉट स्टार्ट्स विद a, हाँ जी ये स्ट्रिंग a से स्टार्ट हो रही है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर हम इसके अलावा कुछ और दें तो ये रिटर्न करने वाला है फॉल्स।
तो एक स्टार्ट्स विद होता है, एक एंड्स विद होता है। तो जैसे सपोज हमने S1 लिखा ABC YOU, हमने कहा S1 डॉट स्टार्ट्स विद, और स्टार्ट्स विद में हमने पास कर दिया A। ये चेक करेगा क्या पूरी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है। अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो ये रिटर्न करने वाला है ट्रू, और अगर ये ए से स्टार्ट नहीं होती, सपोज हमने कह दिया स्टार्ट विद, और हमने कह दिया कि क्या ये स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है, तो बी से स्टार्ट नहीं हो रही, तो ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट्स विद होता है वैसे एंड्स विद होता है। स्टार्ट्स विद से पहले लेटर को चेक कर रहा है, एंड्स विद लास्ट वाले लेटर पे चेक करेगा। तो हमने कह दिया कि क्या ये स्ट्रिंग YOU पे एंड्स हो रही है, तो अगर हमने कहा S1 डॉट एंड्स विद और हमने कह दिया यू, तो यस ये स्ट्रिंग यू पे एंड हो रही है, इसलिए आपका आया ट्रू। लेकिन अगर हमने चेक कर लिया गलती से एंड्स विद और हमने ये कह दिया कि लेट्स सपोज क्या मेरी स्ट्रिंग बी पे एंड हो रही है, तो नहीं एंड हो रही है, तो ये रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। अब ये तीन एक तरीके से भाई हैं, LS स्ट्रिप, RS स्ट्रिप और स्ट्रिप। तो ये होते हैं लीडिंग जो स्पेसेस होते हैं या ट्रेलिंग जो स्पेसेस होते हैं उनको हटाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है S1, इसमें पहले कुछ स्पेसेस आ गए, फिर बीच में ABC आ गया, फिर बाद में कुछ स्पेसेस आ गए। तो जैसे ही आप S1 डॉट L स्ट्रिप करेंगे, L मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट स्ट्रिप करेंगे तो ये जो स्टार्टिंग में आने वाले स्पेसेस हटा देगा, और आपका जो स्ट्रिंग प्रिंट होगा वो होगा ये स्पेस हटने के बाद में ABC और फिर बाद के स्पेस। अगर आप R स्ट्रिप लगाओगे तो ये राइट वाले स्पेसेस हटा देगा और आपकी स्ट्रिंग प्रिंट होगी ये, और अगर आप स्ट्रिप लगा दोगे तो ये दोनों एंड्स के स्पेसेस हटा देगा और आपकी स्ट्रिंग प्रिंट होगी दोनों स्पेस हटने के बाद में। यहाँ से भी ये स्पेस हट गया, स्पेस हट गया, तो ABC रह जाएगा। कभी कभी स्ट्रिप एक साथ काम नहीं करता, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं S1 है हमारे पास, एक स्ट्रिंग बनाओ 1 2 3 4, 4 स्पेस दे दो, फिर बीच में ABC लिख दो, फिर 3 4 स्पेस बाद में दे दो, ये मेरी स्ट्रिंग है। और अब मैं स्ट्रिंग को S1 डॉट L स्ट्रिप लगा रहा हूँ, तो एक नई कॉपी बनेगी। सपोज इस नई कॉपी को, नई स्ट्रिंग को मैं S2 में स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं इस प्रिंट S2 करूँ तो आप देख रहे हैं कि जो ABC है, ये ABC जो प्रिंट हुआ, ये लेफ्ट के स्पेस हट गए और राइट में अभी भी स्पेस आ रहा है। उसके बाद अगर मैं S2 करूं और S1 डॉट R स्ट्रिप करूं और फिर इस S2 को प्रिंट करूं, तो मेरा स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, लेफ्ट के स्पेसेस तो आ रहे हैं लेकिन जो ये राइट के स्पेसेस थे ये हट गए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं S2 अगर हम यहाँ पे लिखें S2 और S1 डॉट स्ट्रिप, तो लेफ्ट के भी हट जाएंगे, राइट के भी हट जाएंगे, और अगर हम प्रिंट S2 यहाँ पे करके देखें तो आप देख रहे हैं तो ना तो आगे के स्पेस है ना ही बाद के स्पेस है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रिप। तो जब भी आप स्ट्रिप देखो, या उसके आगे L लगा हुआ L स्ट्रिप, या उसके आगे R लगा हुआ R स्ट्रिप, तो समझ जाना कि ये जो लीडिंग स्पेसेस है ये हटाने के लिए। तो L का मतलब होता है लेफ्ट स्ट्रिप, R का मतलब होता है राइट स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब है दोनों तरीके के स्पेसेस। फिर आपका आता है रिप्लेस मेथड। तो रिप्लेस मेथड में जैसे हमारा काउंट हो गया, हमारा एक फाइंड आया था, हमारा एक इंडेक्स आया था, वैसे इसी कैटेगरी में एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन आ रहा है रिप्लेस। अगेन सेम वैल्यू है कि आप एक ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो एक नई वैल्यू के साथ में। तो इसका जो सिंटेक्स है कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज द मेन स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस मेथड आप कॉल करोगे, यू हैव टू प्रोवाइड द ओल्ड वैल्यू दैट यू वांट टू रिप्लेस, and you also provide the new value with which you want to replace। and finally अगर आप मान लेते हैं कि ओल्ड वैल्यू बहुत बारी अपीयर हो रही है, तो कितने उसके इंस्टेंसेस को आपने रिप्लेस करना है, तो दैट यू कैन आल्सो प्रोवाइड बट इट इज ऑप्शनल।
अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो ओनली द फर्स्ट ऑकरेंस विल गेट रिप्लेस। तो रिप्लेसेस ऑल द ऑकरेंसेस ऑफ ओल्ड बाय न्यू इफ नो काउंट इज स्पेसिफाइड। मींस अगर आप काउंट नहीं दे रहे हो तो सारी ऑकरेंसेस ऑफ ओल्ड वैल्यू की नए वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे। अगर आप काउंट देते हो तो ओनली दोज मैनी ऑकरेंसेस विल गेट रिप्लेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा था स्ट्रिंग आपका एबीसी वाई ओ यू वाई। अब आप वाई ओ को रिप्लेस करना चाहते हो ही से, तो जितने भी वाई ओ आए हैं सारे के सारे ही से रिप्लेस हो जाएंगे। अगर आप काउंट में 1 दे दोगे तो केवल एक ही ऑकरेंस आपकी रिप्लेस होगी। तो हम करके देख लेते हैं इसको। S1 मेरे पास स्ट्रिंग था एक, S1 एक स्ट्रिंग है ABC YOU YOU। हम YOU को रिप्लेस करना चाहते हैं ही से, तो हम कैसे लिखेंगे S1 डॉट रिप्लेस किसे, ओल्ड वैल्यू क्या है YOU, न्यू वैल्यू क्या है ही से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अभी हमने कोई काउंट वैल्यू नहीं दी तो ये सारी ऑकरेंसेस को रिप्लेस कर देगा और जितना भी YOU था वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लीज रिमेंबर दैट स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आप सपोज S1 को प्रिंट करोगे तो दोबारा अभी भी, तो आपको S1 पुराना वाला ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि पुराना जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो जब भी स्ट्रिंग के ऊपर में कोई भी मेथड आप अप्लाई करो तो एक नई कॉपी बनती है। तो S1 डॉट रिप्लेस अप्लाई करते ही एक नई कॉपी बनी, यहाँ पे हमने उस कॉपी को स्टोर नहीं किया तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो गई। अगर हम स्टोर करते तो हमारे पास एक नई स्ट्रिंग होती है और एक पुरानी स्ट्रिंग होती है। जैसे हम करके दिखाएं तो अगर हम लोग S2 और यहाँ पे लिखें S1 डॉट रिप्लेस, उसके बाद हमने कहा पुरानी वैल्यू YOU और नई वैल्यू कैपिटल में ही लिख देते हैं सपोज। तो अभी हमारे पास S1 एज इट इज रहेगा। अगर आप S1 को प्रिंट करो तो आपको पुराना वाला ओरिजिनल मिलेगा। अगर आप S2 को प्रिंट करो तो देन व्हाट हैपन, जो भी आपने प्रिंट जो भी आपने मेथड अप्लाई किया और मेथड अप्लाई करने के बाद में जो नई स्ट्रिंग बनी दैट इज योर न्यू स्ट्रिंग S2। तो मेथड अप्लाई कर देने के बाद में जो भी चेंजेस हुए वो इस नई स्ट्रिंग में होंगे। पुरानी स्ट्रिंग हमेशा ओरिजिनल स्ट्रिंग हमेशा बनी रहती है। तो दिस इज व्हाट इम्यूटेबल, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसलिए वो इन प्लेस चेंज को आपको अलाउ नहीं करने देगा। तो आपकी नई स्ट्रिंग बनेगी, सारे रिप्लेस हो गए। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं नहीं केवल एक ऑकरेंस ही रिप्लेस हो बाकी नहीं, तो ऐसी वाली कंडीशन में आपको एक चीज करनी है, आप एक S3 बना लो, S1 डॉट रिप्लेस को कॉल करो, पुरानी वैल्यू आपकी YOU है और नई वैल्यू आप रखना चाहते हो ही, लेकिन केवल एक काउंट, केवल एक ही आपने रिप्लेस करनी है। अगर आप ऐसा अप्लाई करोगे और अभी आप प्रिंट S3 करके देखो तो यू विल सी दैट द फर्स्ट ऑकरेंस ओनली इज गेटिंग रिप्लेस्ड और बाकी की जो आपका YOU था वो रिप्लेस नहीं हुआ। तो ये अपना रिप्लेस। फिर ऐसी जॉइन है, पार्टीशन है और स्प्लिट। तो यहाँ पे जाकर करके हमारे जो सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन खत्म हो जाते हैं। आई मीन स्ट्रिंग के ऊपर में हम जितने भी फंक्शंस और मेथड्स लगाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कंकेटेनेशन वगैरह ये सारा देख लिया। अब इन्हीं के बेसिस पे कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। वो हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है कि एक स्ट्रिंग आपने पूछनी है और बताना है कि वेदर इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो ये कैसे पता करते हैं, तो ये हम लोग ऐसे करके देखेंगे यहाँ पे। उससे पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका जॉइन, पार्टीशन और स्प्लिट क्या करते हैं। तो जॉइन आपका है और नीचे एक अंदर लिखा हुआ आइटरेबल। आइटरेबल का सीधा सा मतलब होता है कि जैसे लिस्ट सीक्वेंस की बात हो रही है, तो जैसे यहाँ पे एक टपल हम लोगों ने बना दिया, तो इस iterable takes all items in an iterable and joins them into one string। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके का काम हो रहा है join से। and your string will act as a separate। ठीक है, तो जैसे सपोज इसे वाले एग्जांपल में समझ लेते हैं। दिस इज योर iterable, इसमें है 50 60 70 तीन नंबर्स पड़े और एक आपने स्ट्रिंग ले लिया हैश।
और उसके बाद आप हैश डॉट ज्वाइन लगाते हो और आइटरेबल को इसमें पास कर देते हो, तो ये आपका एक नया स्ट्रिंग बनाएगा। ये क्या करेगा, इस आइटरेबल में से एक आइटम को पिक करेगा और फिर हैश को लगाएगा, फिर दूसरा आइटम पिक करेगा, हैश को लगाएगा, फिर लास्ट आइटम को पिक करेगा, लास्ट आइटम के बाद में हैश को नहीं लगाएगा। तो इसे कहते हैं जॉइन ऑपरेशन। जॉइन मीन्स join every item of the iterable by using this string as a separator। ये इसका सीधा सा मतलब बनता है join ऑपरेशन। ठीक है, तो हम इसको करके देख लेते हैं। तो ये किस तरीके से काम करने की बात कर रहा है। तो सपोज आपके पास एक टपल है, लिस्ट है, इसी को हम आइटरेबल भी बोलते हैं। तो इसमें पड़ा हुआ मान लेते हैं 50 और 60 एंड 70। सर साइकिल मांग रहे हैं शिवा। एक लो ले जाओ। अरे आप काम कर रहे हो? हाँ मैं काम कर रहा हूँ। पकड़ के और दरवाजा बंद कर देना। Okay, so the join operation we were trying to understand practically। तो एक आइटरेबल है, आइटरेबल में या तो टपल आता है या लिस्ट आती है, मतलब ऐसे आइटम्स जिनमें आप फॉर लूप लगा करके आइटरेट कर पाओ। स्ट्रिंग भी आता है लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन नहीं होगा। ज्वाइन सिंपली स्ट्रिंग और आइटरेबल। आइटरेबल मीन्स या तो लिस्ट होना चाहिए या टपल होना चाहिए। तो हमने मान लेते हैं हमारे पास टपल ऑफ वैल्यूज और हमारे पास एक स्ट्रिंग है लेट्स से एस, और उसमें हम लोगों ने रख दिया अपना ज्वाइन करने वाला स्ट्रिंग हैश। अब हम सीधे से ऑपरेशन लगा रहे हैं। हम एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे s1। और कैसे बनाएंगे, तो जो भी अपना s है ज्वाइन करने वाला, उसके साथ हम ज्वाइन ऑपरेशन को कॉल करेंगे और अपना आइटरेबल इस ज्वाइन ऑपरेशन को पास कर देंगे। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ, नाउ take the first item from the iterable and place the hash, means this is the string, as a join, then take another item, then put this hash as a joiner and so on so forth। तो ये सेपरेटर का काम करेगा। जो भी ये s है, जिस मेन स्ट्रिंग जिस पे मैंने ज्वाइन ऑपरेशन कॉल कर दिया, वो सेपरेटर का काम करने लगेगा और आइटरेबल से एक आइटम जुड़ने लगेंगे और एक कंप्लीट स्ट्रिंग आपकी बन जाएगी। थोड़ा सा दिक्कत आ गया, क्या आ गया, आइटम 0 एक्सपेक्टेड str इंस्टेंस। ओके, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि नाउ इस आइटरेबल में हमें जो भी आइटम मिलेंगे वो हमें स्ट्रिंग फॉर्म में भी होने चाहिए। वो सारे के सारे आइटम स्ट्रिंग फॉर्म में भी होने चाहिए। तो अगर स्ट्रिंग फॉर्म में ना हो तो फिर हम str नाम के फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो फिर से देख लेते हैं। t हमारे पास एक आइटरेबल है लेट्स से 50, 60 एंड 70। देन फिर हमारे पास एक स्ट्रिंग हम बना रहे हैं, हैश को हम सेपरेटर ले या हैश को हम सेपरेटर ले रहे हैं और ज्वाइन को इन्वोक कर दे रहे हैं, टी अपना पास कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी प्रॉब्लम आ रही तो एक छोटा सा काम करना है, str हमें छोटा सा काम करना है, वो ये करना है कि ठीक s को सेपरेटर डॉट जॉइन str t। ठीक है, तो अभी हमारा काम हो गया।
जो भी आइटम आ रहा था उसको एसटीआर में कन्वर्ट किया और एसटीआर में कन्वर्ट करने के बाद में ज्वाइन किया। अब हम इस एस को प्रिंट करें तो अब आप देख रहे हैं तो हमारा जो हैश जो है एक सेपरेटर का काम करने लग गया और कुछ अलग तरीके से काम कर दिया। या फिर टपल करें तो अंदर करें तो हमारे पास एक 50 है, देन एक 60 है, देन एक 70 है। देन हमने कहा हमारे को स्ट्रिंग बनाओ, देन हैश, देन जॉइन और जॉइन के ऊपर में हमने अपना टी पास किया। अब हम प्रिंट कर रहे हैं, अभी हमारा प्रिंट हो रहा है 50, 60 और 70। सो the only thing you have to keep in your mind that in the iterable every item should be a string। जब iterable में बहुत सारे strings होंगे तभी ये join आपका perfectly काम करेगा और हैश को एज ए सेपरेटर लेकर करके इस string को concatenate करेगा। अच्छा, अर्लियर हमने क्या ट्राई किया, हमने ये ट्राई किया कि अच्छा जो भी टी आ रहा है उसको एसटीआर में कन्वर्ट कर दूं, तो ये वाला बात बनेगा नहीं। तो सिंपली it is looking for that every item in the iterable should be a string। अगर वो string है then you can apply for the join operations। Okay, so I hope you will be getting it। if you will do it by yourself, so you will find that how the join operation is actually working। so यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में थोड़ा सा हमें चेंज करना है। उस एग्जांपल में चेंज ये करना है कि the items in the iterable should be string। जैसे यहाँ पे सब इंटीजर है और इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा और एरर आ रही, तो दीज ऑल शुड बी स्ट्रिंग। तो अगर आपके पास ये आइटरेबल हो स्ट्रिंग्स का and then you can apply the join operation। so how the join operation is working, तो ये एक स्ट्रिंग को पकड़ेगा आइटरेबल में से और फिर उसके बाद दूसरे को पकड़ेगा, लेकिन दूसरे को पकड़ने से पहले ये हैश को ज्वाइन कर देगा। तो लेट्स सपोज 50 को पकड़ा, हैश लगाया, फिर 60 को पकड़ा, हैश लगाया, फिर 70 को पकड़ा, अब हैश नहीं लगाएगा बिकॉज दिस 70 इज द लास्ट आइटम ऑफ द आइटरेबल। तो लास्ट आइटम के बाद में कभी भी हैश को ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपका फाइनल जो स्ट्रिंग बनेगा वो बनेगा ये 50 हैश 60 हैश 70। सो दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। ओके, तो जैसे जॉइन है वो एक सेपरेटर को लेके आइटरेबल में से एक एक स्ट्रिंग को पकड़ के एक नई स्ट्रिंग बना रहा है, तो इसी का ठीक उल्टा होता है स्प्लिट और पार्टीशन। तो स्प्लिट और पार्टीशन इसके ठीक उल्टे हैं। जैसे जॉइन है, जॉइन करने के आपके बहुत सारे छोटी छोटी स्ट्रिंग्स एक आइटरेबल यानी कि टपल या लिस्ट में पड़ी हुई है और आपने एक सेपरेटर बनाया दैट इज योर मेन स्ट्रिंग और जॉइन ऑपरेशन को कॉल कर दिया और अपना आइटरेबल पास किया, तो आपकी एक नई स्ट्रिंग बनेगी जिसमें ये एक सेपरेटर का काम करने लगेगा। वैसे ही हमारा स्प्लिट क्या करता है कि आपको एक कंप्लीट स्ट्रिंग दी हुई है और आप एक सेपरेटर बता दो, तो उस सेपरेटर से उस पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग को तोड़ना स्टार्ट कर देगा और आपको एक आइटरेबल या एक लिस्ट, बेसिकली एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बना करके दे देगा। तो स्प्लिट क्या कर रहा है, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड आउट ऑफ स्ट्रिंग ऑन सेपरेटर। जो भी सेपरेटर आप इसको पास करोगे उस सेपरेटर से ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स निकाल लेगा यानी कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स निकाल लेगा और वो सारी स्ट्रिंग छोटी छोटी स्ट्रिंग जहाँ से टूटेंगी वो सब हमारे एक लिस्ट में चली जाएगी। तो डिफॉल्ट सेपरेटर इज एनी वाइट स्पेस। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करोगे स्प्लिट को, कोई सेपरेटर पास नहीं करोगे, तो वो बाय डिफॉल्ट स्पेस को एज ए सेपरेटर मानेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए S1 एक स्ट्रिंग है, आई लव माई लव, ये एक लिखा हुआ। तो अभी आप देखेंगे कि अगर आपने S1 डॉट स्प्लिट कॉल कर दिया तो बाय डिफॉल्ट ये जो स्पेस है एक सेपरेटर का काम कर रहा है, तो इस सेपरेटर से ये इन स्ट्रिंग को तोड़ना शुरू कर देगा। तो यानी कि पहला वाला जो पार्ट निकला आई, फिर उसके बाद LOV, फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेस आ रहा तो ये वाला पार्ट निकल गया, ये चला गया, फिर उसके बाद माई लव, ये वाला जो पार्ट है ये लास्ट वाला जो पार्ट है,
ये इसमें से माई पहले निकलना था और लव पहले निकलना था। ये थोड़ा सा स्प्लिट का एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ करके दिखाता हूँ कि हाउ दिस स्प्लिट वर्क्स। तो स्प्लिट जॉइन का ठीक उल्टा है। जॉइनिंग में एक सेपरेटर के बेसिस पे जॉइन किया जा रहा है और एक लिस्ट या एक टपल ऑफ स्ट्रिंग्स आपको गिवन है, और स्प्लिट में एक पूरी स्ट्रिंग को और एक कंप्लीट स्ट्रिंग बनाई जा रही है जॉइन में। और स्प्लिट में क्या है, एक कंप्लीट स्ट्रिंग गिवन है और सेपरेटर के बेसिस पे उसे लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग्स में आप तोड़ दोगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ S1 और आपने वही वाला एग्जांपल आई लव माई लव सपोज ये दे दिए। उसके बाद आप बाय डिफॉल्ट अगर आप ये करते हो कि मैंने को एक बनाना है एल, और आपको पता है कि जैसे आप S1 डॉट स्प्लिट कॉल करोगे स्प्लिट, तो सेपरेटर है स्पेस, उसके बेसिस पे ये सब छोटी छोटी स्ट्रिंग्स में टूट जाएंगे और एक लिस्ट तैयार हो जाएगी एल। और अगर आप इस एल को प्रिंट करोगे तो आपको वो सारे स्ट्रिंग्स ऐसे नजर आ जाएंगे। तो पहला पार्ट निकला आई, फिर दूसरा पार्ट निकला, दूसरा वर्ड निकला LOV, फिर तीसरा पार्ट निकला MY, फिर लास्ट वाला पार्ट निकला LOV। तो इस वाले एग्जांपल में जो हम लोगों ने गलती से यहाँ कोड कर दिया, इस वाले एग्जांपल में आउटपुट थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, ये माई अलग से निकलेगा और ये लास्ट वाला जो LOV वो अलग पार्ट। तो कर क्या रहा है, ये पूरी स्ट्रिंग को सेपरेटर से तोड़ रहा है और छोटी छोटी सब स्ट्रिंग से छोटे छोटे वर्ड्स बना कर करके एक लिस्ट में डाल रहा है, एंड फाइनली दैट लिस्ट इज गेटिंग फिटेड। अब यही वाला एग्जांपल को ऐसे भी हो सकता है कि मान लेते हैं आपके पास एक स्ट्रिंग थी और उसमें लिखा हुआ है 50, फिर लिखा हुआ है हैश, फिर लिखा हुआ है 60, फिर लिखा हुआ है हैश और फिर लिखा हुआ है 70। अब आप इस पूरी स्ट्रिंग में हैश को सेपरेटर मान लो या बनाना चाहते हो और तोड़ना चाहते हो उस स्ट्रिंग को, तो कैसे बनेगा, तो आप सिंपली S1 डॉट स्प्लिट कॉल कर दो और सेपरेटर आपका काम कौन कर रहा है, हैश, इसे एक सेपरेटर बना दो। तो ये क्या करेगा, सेपरेटर हैश से तोड़ना लगेगा। तो पहला पार्ट निकला 50, फिर निकला 60, फिर निकला 70, और अगर आप इस L को अगर आप प्रिंट करोगे तो यू विल सी दैट लिस्ट। तो पहला आइटम हो गया 50, सेकंड आइटम हो गया 60 और फिर थर्ड आइटम हो गया 70। अच्छा, इससे पहले जॉइन में ठीक इसका उल्टा हो रहा था, आपको ये सेपरेटर दी, ये एक लिस्ट दी 50 60 70 की दी थी और हैश को एक जॉइन बना कर करके आप जॉइन ऑपरेशन कॉल कर रहे थे और एक कंप्लीट स्ट्रिंग बन रही थी ये वाली। अब इसका ठीक उल्टा होने लग गया, ये स्ट्रिंग कंप्लीट स्ट्रिंग है, हैश को सेपरेटर बना लो और स्प्लिट फंक्शन का यूज कर करके इसे अलग अलग इंडिविजुअल सब स्ट्रिंग में तोड़ लो 50 60 और 70। तो ये अपना स्प्लिट होता है। स्प्लिट के जैसा ही होता है पार्टीशन, तो पार्टीशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पार्टीशन की कहानी क्या है, थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन समझते हैं। रिटर्न्स अ टपल ऑफ 3 पार्ट्स आउट ऑफ स्ट्रिंग। पार्टीशन हमेशा 3 पार्ट बनाता है, ओनली 3 पार्ट्स। आफ्टर मैचिंग वैल्यू इन द स्ट्रिंग, वैल्यू को मैच करने के बाद 3 पार्ट बनाएगा। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट इज एवरीथिंग बिफोर मैच, मैच होने से पहले जितना भी पार्ट है वो पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज मैच वैल्यू, सेकेंड वो मैच वैल्यू जिस वैल्यू पे मैचिंग हुई। एंड thirdly द लास्ट पार्ट इज एवरीथिंग आफ्टर मैच, उस मैच के बाद में जितना कुछ भी हुआ है वो हमारा थर्ड पार्ट बनता है। तो पार्टीशन एक स्पेसिफिक मेथड है जो आपकी स्ट्रिंग को 3 हिस्सों में तोड़ता है, ओनली 3 पार्ट्स विल बी देयर। जैसे ये वाला एग्जांपल आई लव माई लव, तो आप LOV ये हमारा मैचिंग वैल्यू, इस मैचिंग वैल्यू को ढूंढो। इस मैचिंग वैल्यू को ढूंढने के बाद में पहला पार्ट बनेगा मैचिंग वैल्यू से पहले वाला सारा सब कुछ, जैसे ये वाला LOV है, इससे पहले जितना कुछ भी है आई और स्पेस, ये हमारा बन गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट बनेगा LOV मैचिंग वैल्यू और थर्ड पार्ट बनेगा एवरीथिंग आफ्टर, तो यानी कि इसके बाद बचा माई लव, तो ये हमारा लास्ट वाला पार्ट। तो 3 पार्ट में तोड़ने वाला काम या मेथड कौन है, वो है पार्टीशन। एक बार हम लोग इसको करके भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो S1 हमारे पास स्ट्रिंग है आई लव माई लव, ठीक है, और हमने कहा S1 डॉट पार्टीशन, और पार्टीशन किसके बेसिस पे करना है, LOV, ये मेरा मैचिंग वैल्यू। जब भी मैं पार्टीशन करूंगा तो मेरे को क्या बनेगा, एक लिस्ट बनेगा, उसमें कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट कौन सा होगा, मैचिंग वैल्यू से पहले वाला, सेकंड पार्ट कौन सा होगा, मैचिंग वैल्यू, और थर्ड पार्ट कौन सा होगा, मैचिंग वैल्यू के बाद वाला।
केवल 3 पार्ट बनेंगे। अगर आप प्रिंट एल करके देखो तो आपको 3 पार्ट मिल जाएंगे। पहला है आई और स्पेस। तो पहला एलओवी आपका मैचिंग वैल्यू है, ये हमारा मैचिंग वैल्यू है, ये बना सेकंड पार्ट। और इस एलओवी से पहले जितना भी था आई और स्पेस, ये बना मेरा पहला पार्ट। और इसके बाद जितना भी स्पेस है, स्पेस माई स्पेस लव, ये वाला पार्ट, ये मेरा बना तीसरा पार्ट। तो ये मेरा होता है पार्टीशन नाम का फंक्शन। तो पार्टीशन स्प्लिट से थोड़ा सा डिफरेंट है। स्प्लिट क्या है, एक सेपरेटर को स्प्लिट और जॉइन एक दूसरे के अपोजिट है। पार्टीशन उन दोनों के बीच में एक अलग से है जो तीन पार्ट में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे स्ट्रिंग के सारे मेथड्स और फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखाया, एक एक मेथड को या फंक्शन को पकड़ना, उसके सामने एक एग्जांपल लिखिए, इस एग्जांपल को टाइप कर करके चला के देख लेना और अच्छे से सीख लेना, और उनके अंदर के जो छोटे छोटे बेसिक थिंग्स है उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है। क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे उसमें क्वेश्चंस उठाएंगे, उन क्वेश्चंस में इन्हीं फंक्शंस या मेथड्स का यूज करते हुए उसका सोल्यूशन तैयार करना है। तो कभी जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम एंड you stuck in a situation where you want that how many times a particular word appears in a line। तो आपको दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए, अच्छा काउंट फंक्शन की बात हो रही है, लाइन मेरा स्ट्रिंग है और मैंने उस स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर वर्ड को काउंट करना है, तो एल डॉट काउंट मेथड लगा करके जिसे मुझे काउंट करना वो मुझे पास करना है। तो ये सीधा था उसका एक सोल्यूशन निकल गया। बट इफ यू आर अवेयर ऑफ दीज मेथड्स और फंक्शंस, और एक बार आपकी मेमोरी में है, तभी आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे, अदरवाइज इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये हमारा स्ट्रिंग वाला चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, कल हम इस स्ट्रिंग चैप्टर के कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। और अभी आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है स्ट्रिंग में, वो है एक स्ट्रिंग को रिवर्स प्रूफ करने, सॉरी पैलिंड्रोम प्रूफ करने का। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक स्ट्रिंग ऐसे रिवर्स करके दिखाओ, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसको पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये कैसे सर्च करोगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको पता है, सीधा सा लॉजिक सिंपल है कि स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे। तो स्लाइसिंग ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। तो एक मिनट काम करते हैं, थोड़ा सा मुझे नई स्क्रीन चाहिए। तो आइडियली फिर से ओपन कर लेते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बारी हर एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रिंग को रिवर्स पैलिंड्रोम प्रूफ करने का प्रोग्राम लिखो या स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्राम लिखो। तो बहुत सिंपल है, एक स्ट्रिंग मान लेते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग है सपोज ABC, इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करेंगे तो स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाएंगे S1। स्लाइसिंग आपको पता है, स्टार्ट होता है, एंड होता है, स्टैक होता है। तो स्टार्ट में कुछ नहीं दिया, एंड में कुछ नहीं दिया, स्टेप में हमने -1 कर दिया। -1 करते ही क्या होता है, वो राइट से लेफ्ट की तरफ को चलने लगेगा और एक एक कैरेक्टर को पकड़ते हुए S2 में डाल देगा। अब हमारे पास में S2 भी है और S1 भी है, इन दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं। S1 ABC है और प्रिंट S2 CBA है। अब हमारे पास पैलिंड्रोम प्रूफ करने के लिए क्या है, अगर कोई स्ट्रिंग अपने रिवर्स के इक्वल हो जाए तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे छोटा सा एक इफ स्टेटमेंट लग गया, इफ S1 इक्वल टू S2, तो हम प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोम, हाँ, एस, यहाँ थोड़ा सिंटेक्स का थोड़ा दिक्कत रहेगा क्योंकि इंटरेक्टिव मोड में नहीं आया। इस मोड से बाहर निकलते हैं और सीधा सा प्रोग्राम यहाँ स्क्रिप्ट मोड में चलते हैं। न्यू फाइल S1 S2 और इक्वलिटी चेक करनी। तो हमारे पास सिंपल है, इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग। देन इसका एक रिवर्स तैयार कर लेते हैं, S कॉलन स्टार्ट एंड कुछ नहीं, स्टेप में -1। छोटा सा प्रोग्राम लिख देते हैं, इफ S
एग्जैक्ट इक्वल टू रिवर्स अगर है तो प्रिंट करो पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट करो नॉट पैलिंड्रोम। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 4-5 लाइन का सिंपल सा कोड, अगर पता है तो, और नहीं पता है तो फिर इसको घूमते रहेंगे। कभी कभी नंबर को भी पूछ लेते हैं, नंबर को पैलिंड्रोम प्रूफ करने का प्रोग्राम हम पहले क्लास में बना चुके हैं, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। डिजिट निकालो, डिजिट से वापस रिवर्स नंबर तैयार करो एंड अपना काम। तो पूछ रहा है मैंने ए बी सी ट्राई कर दिया, नॉट पैलिंड्रोम। ए बी सी का ठीक उल्टा सी बी ए बनता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेट्स से 1 to 1 तो बनेगा 1 to 1 इस कंडीशन में। तो ऐसे ए बी ए अगेन इज ए पैलिंड्रोम, तो उस कंडीशन में मेरे पास ये पैलिंड्रोम प्रूव करेगा। सपोज मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी ए, सॉरी गड़बड़ हो गया, फिर से रन करते हैं, रन मॉड्यूल, और इस बार मेरा स्ट्रिंग है ए बी दोनों तरफ से ऐसे इक्वल होता है तो ये पैलेंट। तो वेरी सिंपल है, रिवर्स करने का बहुत सिंपल था। स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाओ, स्टार्ट में कुछ नहीं, एंड में कुछ नहीं, और स्टेप कर दो माइनस, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम सभी लोग याद करेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, प्रोबेबली इस बार भी पूछ लिया जाए, ठीक। So I'm going to end this lecture now. This is all about the string and all the methods and functions that we apply on the string. Please go through this video, try to execute every example in the given PPT, and then it will assume that you have practiced all the methods and functions, and now you are ready to solve some unseen problem which are based on these functions and methods. तो एक बार फंक्शन और मेथड्स को गो थ्रू करना है, अच्छे से सीखना है, उनके अंदर की जो क्रिटिकलिटी को जानना है, एंड देन go for application of these functions and methods. Okay, so thank you. ये रिकॉर्डेड वीडियो सभी को अवेलेबल हो जाएगा, so please go through that video. I'll upload it on the YouTube channel today, so by the evening you will be getting access to this video. Okay, so thank you guys. Now you can leave this session. We will meet tomorrow.